वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर, यानी कि आपकी तरह की एक स्टूडेंट भी, लेकिन क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आप भी एक स्टूडेंट है तो हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल। अब हमारी बॉडी के अंदर कितने तरह के मसल्स हैं? हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह के मसल्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, स्मूथ मसल्स। पहला कौन सा है? पहला मसल कौन सा है? स्मूथ मसल्स। फिर कार्डिक मसल्स आ जाते हैं हमारे पास, और फिर स्केलेटल मसल्स। ये वाला आप टॉपिक थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, क्योंकि यही इसका आंसर आपको एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा। इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर भी है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा हमें डीपली पढ़ना होगा। स्मूथ मसल्स मेक अप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। अब जो स्मूथ मसल्स क्या हैं, वो आपकी मेकअप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। आपके जो बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो स्मूथ मसल्स, उनमें स्मूथ मसल्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड द ब्लैडर आर द स्मूथ मसल्स। जिस तरह की एग्जांपल दी हुई है, हमारे पास स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गए। स्टमक यानी कि मैदा, इंटेस्टाइन आंते हैं या फिर और ब्लैडर, ये स्मूथ मसल्स हैं। ये एग्जाम्पल थी। उसके बाद देखिए, ये स्मूथ मसल आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। अब स्मूथ मसल्स को क्या और भी दूसरा नाम क्या है? इनवॉलंटरी मसल्स। अब इनवॉलंटरी मसल्स का जिक्र तो किया मैंने, अब देखते हैं इनवॉलंटरी मसल्स होते क्या हैं। इनवॉलंटरी मसल्स परफॉर्म देयर जॉब विदाउट यू इवन थिंकिंग अबाउट इट। अब इनवॉलंटरी मसल्स वो होते हैं जो अपनी जॉब इस तरह से परफॉर्म करें कि आप उसको सोच भी ना रहे हों और वो जॉब परफॉर्म हो रही हो। दे कीप डूइंग देयर जॉब ऑटोमेटिकली। वो अपनी जॉब को, अपने उस काम को ऑटोमेटिकली वो काम हो रहा है। इफ़ दे नीड योर इंस्ट्रक्शन, जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ यू ईट समथिंग एंड फॉरगेट टू इंस्ट्रक्ट योर स्टमक टू डाइजेस्ट इट। अगर वो इस मोड में आ जाएं कि वो आपसे पहले परमिशन लें, ठीक है। तो अगर इस तरह मिसाल इस तरह से, जिस तरह स्टमक का मैंने अभी जिक्र किया था, तो जब आप खाना खाएंगे तो आप अपने स्टमक को कमांड देंगे कि अब वो हमारा खाना डाइजेस्ट करे। ये ऐसा होगा तो फिर निज़ाम ही हमारे बॉडी का उलट हो जाएगा। फिर ये देख लीजिए, ये आपके पास है कुछ डायग्राम। ये किसकी है? स्मूथ मसल्स की डायग्राम है। उसके बाद हम आ जाते हैं कार्डिक मसल्स की तरफ। द मसल्स विच मेक अप हार्ट आर द कार्डिक मसल्स। अब जो मसल्स जो हार्ट को बना रहे हैं, ठीक है, जिससे हार्ट बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं? कार्डिक मसल्स। लाइक द स्मूथ मसल्स दे आर इनवॉलंटरी मसल्स। जिस तरह के स्मूथ मसल्स थे, इसी तरह जिस तरह स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी मसल्स थे, इसी तरह ये कार्डिक मसल्स भी इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। द कार्डिक मसल आर अटैच्ड टू ईच अदर इंस्टेड ऑफ बीइंग अटैच्ड टू अ बोन। अब कार्डिक मसल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं बनिस्बत इसके कि वो किसी बोन से अटैच हुए हों। कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पंप आउट द हार्ट एंड देन रिलैक्स टू लेट द ब्लड बैक टू इन आफ्टर इट हैज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी। अब कार्डिक मसल्स होते हैं पहले कॉन्ट्रैक्ट, ये हार्ट की बात की जा रही है कि कार्डिक मसल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ताकि ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो सके। हार्ट से शुरू होता है और पूरी बॉडी के अंदर जाता है। उसके बाद फिर जब रिलैक्स होते हैं तो रिलैक्स होते हैं ताकि जितना भी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होकर वो वापस हार्ट के अंदर आता है ब्लड। फिर आते हैं हमारे पास स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स क्या हैं वो भी देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये है वो डायग्राम, ठीक हो गया। उसके बाद अब आते हैं हम स्केलेटल मसल्स पर। स्केलेटल मसल आर ज्वाइंट टू द बोन्स बाय टेंडन्स। अब स्केलेटल मसल्स क्या हैं? स्केलेटल मसल्स जो हैं वो बोन से ज्वाइन होते हैं टेंडन्स की मदद से। टेंडन्स आर द थिक स्टैंडर्ड्स और शीट टिश्यू दैट अटैच अ बोन टू अ मसल। अब टेंडन्स क्या हैं? टेंडन्स वो थिक शीट हैं जो कि बोन्स के साथ अटैच करते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स को क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम वॉलंटरी मसल्स है। दिस मीन्स दैट दे मूव व्हेन यू वांट देम टू मूव। इसका मतलब ये कि वो तभी मूव करेंगे, तभी वो उनकी मूवमेंट होगी, तब वो मूव करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे जब आप उसको कमांड देंगे। यू कैन कंट्रोल व्हाट दे डू। आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। दे हेल्प टू मेक मूवमेंट पॉसिबल। अब ये इसकी एग्जांपल इस तरह से है, जिस तरह चलने फिरने की आप कमांड देते हैं आप तो ही आप चल सकते हैं, ये आपके कंट्रोल के अंदर है। आप खुद ब खुद चलते तो नहीं रहेंगे। दे वर्क
विच योर बोन्स टू गिव योर बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। अब ये जो मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स या फिर आप वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, ये बोन्स के साथ वर्क करते हैं ताकि आपको स्ट्रेंथ मिल सके या फिर आप एक सीधी तरह से खड़े हो सकें, स्टेबिलिटी देते हैं आपको। फिर ये देखिए, फिर यहाँ पर आ जाइए, व्हाट कैन यू रॉन्ग विद बोन्स। अब हम अपनी बोन्स को किस तरह से नुकसान दे रहे हैं। एज स्ट्रॉन्ग एज बोन आर दे कैन ब्रेक, मसल्स कैन बिकम वीक एंड जॉइंट्स कैन बी डैमेज बाय इंजरी और डिजीज। अब जो एज स्ट्रॉन्ग एज यानी कि जितनी आपकी बोन्स वीक होंगी, जितनी आप कह दें जितनी आपकी बोन स्ट्रांग होगी, दे कैन बी ब्रेक। जितनी भी आपकी चाहे बोन स्ट्रांग हो, चाहे आप इतनी पावरफुल क्यों ना, आपकी बोन्स ब्रेक हो सकती हैं। ये नहीं इम्पॉसिबल कि आपकी बोन्स ब्रेक भी नहीं हो सकती। मसल्स कैन बिकम वीक एंड जॉइंट्स कैन बी डैमेज बाय इंजरी और डिजीज। अब तब वो इस सिचुएशन ये है कि आपकी जो मसल्स होंगी वो वीक हो जाएं और जो आपके जॉइंट्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे। किसी भी अगर आपको कोई चोट लगी, यानी कि इंजरी मतलब चोट, या फिर आपको बीमारी होगी कोई सी भी। बोन्स बिकम वीक एज पीपल ग्रो ओल्डर। बोन्स वीक होती चली जाती हैं जैसे जैसे लोग बुढ़ापे में जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए, इस बच्चे की बोन टूटी हुई है और ये देखिए ये ओल्डर एज में चले गए हैं। फिर आते हैं, आप अपनी बोन्स को उसकी बहुत ही अच्छी तरह से इसके अंदर कैसे उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यू कैन कीप योर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग बाय डूइंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज एंड ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड। आप अपने बोन्स को किस तरह से स्ट्रॉन्ग और अपने मसल्स को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए बोन्स की, और या फिर ऐसी एक्सरसाइज जिससे मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। और अच्छी खुराक लीजिए। ईटिंग कैल्शियम रिच फूड लाइक मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट हेल्प टू बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग बोन्स। अब ये जो फूड्स हैं, जिस तरह के मिल्क हो गया, चीज़ हो गई या फिर योगर्ट हो गया, ये आपकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।